भगवान ने यदि धन दिया है तो उस धन का उपयोग किसी के सुख में लगाओ, परोपकार में लगाओ। ऐसा नहीं कि भगवान ने जितना धन दिया है वो सब का सब तुम ही उपभोग करो। कितने लोग तो सोचते हैं महाराज हमने कमाया है तो खाएगा कौन, हमने कमाया है तो हम भोगेंगे। शास्त्र में लिखा है कि जितना कमाया सब के सब खा गया तो चोरी का पाप लगता है। जितना आप कमाए वह सब अपने ही खा जाओगे तो शास्त्र कहता है कि आप चोर हो, क्योंकि सब के सब आपको खाने का अधिकार नहीं है। आपके घर में जो खाना बना है वो केवल आप ही के लिए नहीं बना है। साधु संत फकीर, मांगने वाला, गरीब, लाचार, पशु पक्षी जो भी आते हैं उनका भी हक है। हम सोचते हैं मैंने एक रोटी गाय को खिला दी, नहीं, वो रोटी गाय की थी, मेरी रोटी नहीं थी, वो उसी के लिए बना था। कन कन पर सबका हिस्सा है महाराज। हम लोग गर्व करते हैं हमने आज गाय को इतना खिला दिया। एक भिक्षुक आया था उसको हमने भरपेट खिलाया। अरे तुमने क्या खिलाया? भगवान ने वो दिया ही इसलिए था कि तू उस भिक्षुक को खिलाओ। धन आए दान करो, धर्म करो, पूजा पाठ करो। केवल भोग में लगाओगे तो रोग हो जाएगा। जो व्यक्ति जितना कमाएगा सब के सब खाएगा तो रोगी हो जाएगा। इसलिए रोग से बचना है तो भगवान कहते हैं कि धन आए तो धन से परोपकार करो। वाणी है सुंदर, भगवान ने आवाज दी है, परोपकार करो, विचार से सब परोपकार करो, विवेक से करो। प्राण भी तुम्हारा इसीलिए है कि किसी के जरूरत पड़े तो प्राण भी साधु दे देते हैं महाराज। अपना जान दे करके भी दूसरे की रक्षा कर लेते हैं। उसी लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों का ही जीना सफल है। यह वाणी भागवत की है महाराज। यह जो बात मैं कह रहा हूँ भागवत में भगवान कहते हैं कि जो केवल स्वार्थ बुद्धि रखता है वो पाप बुद्धि रखता है। सुख केवल मुझे मिले, भोग केवल मुझे मिले, ऐसी भावना ही रखना जो है ना पाप है। भगवान कहते हैं जीते तो सब है लेकिन जीना उसी का सार्थक है जो जिसका जीवन प्राण भी परोपकार के लिए हो, अपना जीवन भी परोपकार के लिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ऐसे ऐसे समझाते हुए भगवान आगे बढ़ रहे हैं, अपने ग्वाल बाल से बात कर रहे हैं। एक ने कहा कन्हैया कन्हैया एक बड़ी समस्या हो गई। कहा क्या समस्या हुआ? कहा हमको बहुत जोड़ के भूख लग गई। कन्हैया ने कहा तो यहाँ जंगल में तुमको कैसे भूख लग गई? अब यहाँ तो कोई फल वाला वृक्ष भी नहीं दिखाई देता कि तुमको खाना खिला। अभी एक ने बोला तब तक सब के सब बोलने लगे कन्हैया जब जब हम लोगों पर आपत्ति विपत्ति दुख आता है ना तो तुम हमारी रक्षा करते हो। आज तो भूख से ही रक्षा करो। हम लोगों को बहुत तेज भूख लग गई। अच्छा अचानक से कैसे भूख लग गई? इसलिए भूख लग गई कि भगवान की प्रेरणा हुई। भगवान ने सब प्रेरणा किया कि सब ग्वाल बाल भूखे हो गए। सब कह कन्हैया खाना खाने का मन कर रहा है। भगवान ने कहा देखो यहाँ से कुछ दूरी पर जाओ और वहां पर कुछ ब्राह्मण लोग जो हैं वो एक आंगिरस नाम का एक यज्ञ कर रहे हैं। वह यज्ञ स्वर्ग में जाने के लिए कर रहे हैं। वेदवादी ब्राह्मण है, वेदवादी ब्राह्मण है, ये आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। यह यज्ञ स्वर्ग में जाने के लिए कर रहे हैं। देखो वेदवादी ब्राह्मण जो होते हैं ना, वेदों में क्या बताया गया है? कौन कौन सा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, क्या क्या यज्ञ करोगे, कौन सा कर्म करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। वेद यही सिखाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है ना महाराज वो वेद से भी ऊपर हो जाता है। भगवान को कुछ लीला दिखानी थी इसलिए सारे ग्वाल बालों को भूख लग गया। कन्हैया बहुत भूख लगी। कहा चले जाओ कुछ दूरी पर वेदवादी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं वो स्वर्ग में जाने के लिए। तुम लोग उनके पास जाना, यज्ञशाला पे चले जाना, जाकर हाथ जोड़कर कहना कुछ दूरी पर हमारे
कृष्ण और बलराम बैठे हैं, उनको भूख लगी है, उनको साथियों को भी भूख लगी है। थोड़ा भात हो तो दे दो, थोड़ा भात चावल हो तो दे दो, वो खाएंगे। आप पर कृपा करिए हम लोगों पर। ग्वाल बालों ने कहा वो लोग दे देंगे, अरे जा ना, मेरा नाम रखना, दे देंगे। सब दौड़े दौड़े गए। थोड़ी दूर पर ही यज्ञशाला दिखाई दिया। यज्ञशाला में गए तो देखे कि बहुत सारा खाना बन के रखा हुआ। यज्ञशाला में बहुत सारा भात दाल सब रखा हुआ। वो बड़ी खुश हो गए, इतना सारा भोजन है, आज तो मिल जाएगा। गए जा करके ब्राह्मण देवताओं का प्रणाम किया। कहा हे ब्राह्मण देवताओं, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, मतलब क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा देखो, थोड़े दूर पर हमारे बलराम और कृष्ण का नाम तो आपने सुना होगा, वो थोड़े दूर पर बैठे हैं, वो तो साक्षात भगवान ही है। आप लोग ब्राह्मण हैं, आप लोग तो जानते ही हैं कि वो भगवान है, और उनको बड़ी भूख लगी है महाराज, उनके साथियों को भूख लगी है, तो कुछ भात हो तो दे दो, कुछ खाने का हो तो दे दो, उनकी भूख मिट जाएगी, भगवान ने हम लोगों को भेजा। वो लोग मौन व्रत में थे, बोलना नहीं था, क्योंकि स्वर्ग जाना था ना, इसलिए मौन लेकर के बैठे थे, बोला नहीं। लेकिन किसी ने उनको भात नहीं दिया, भोजन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। यही महाराज भूल कर जाता है जीव। भगवान भी जब आपके सामने आ जाएंगे ना, आप पहचान नहीं पाएंगे। वही पहचान पाता है जिसका पुण्य बहुत अधिक होता है। पुण्यवान पुण्यशाली व्यक्ति ही भगवान को पहचानता है। भगवान पता नहीं किस रूप में आपके घर में आ जाए, इसलिए किसी में भी भगवान देखो। भगवान मान लेने में कोई बुराई नहीं है महाराज। किसी को भी भगवान मान करके भावना रखो, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए, है ना, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सब में भगवान का। लेकिन उन लोगों ने कहा हमको तो स्वर्ग जाना है, ये जादव के लड़के हैं बलराम और कृष्ण, हम लोग नहीं जानते, ये जादव के लड़के हैं, ये भगवान नहीं है, इनसे हम लोग को कुछ बोला नहीं, लेकिन मन ही मन कहा इनसे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, और कुछ नहीं दिया। काफी देर तक ये लोग मांगे, जब नहीं दिया तो लौट करके आ गए। कन्हैया कन्हैया तुम्हारा नाम नहीं चला। ब्राह्मणों ने साफ इनकार कर दिया, नहीं देंगे नहीं देंगे। अब तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, क्या करें? कन्हैया ने कहा देखो, आदमी कोई काम करता है ना, अब कभी हार जाए तो निराश नहीं होना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए। कहा फिर हम लोग उन्हीं के पास जाएं? कहा नहीं, अब उनके पास मत जाओ, यज्ञशाला से थोड़ी दूर और पीछे जाओगे तो एक पत्नी शाला भागवत जी में लिखा है, यज्ञशाला से थोड़े दूर जाकर के एक पत्नी शाला है, जिसमें सब के सब, उसमें ब्राह्मण देवताओं के सब पत्नियां उसमें रहती हैं, और वो पत्नियां भगवान की बड़ी भक्त हैं। वो ये लोग उधर यज्ञ करते हैं, और ये सब ब्राह्मण की पत्नियां बैठ करके आपस में कृष्ण भगवान की कथा कहती हैं, कथा सुनती हैं। एक कहती है जानती हो वृंदावन में कन्हैया का प्राकट्य हुआ है, उसकी ये लीला होती है, ये कथा होती है। वो लोग ब्राह्मण देवता लोग स्वर्ग जाने के चक्कर में हैं, और ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण प्रेम में पग पग करके कृष्ण कथा सुनती हैं, कथा कहती हैं। भगवान ने कहा जाओ जाओ, वो मेरा परम भक्ति है, वो जरूर देंगी। और गई महाराज, सब दौड़ करके, ग्वाल बाल थे ना, सब दौड़ करके गए वहां जहां पत्नी शाला था। भीतर से मन में डर भी लग रहा था, इनके पति देवता ने तो भगा दिया, कुछ नहीं दिया, अब उन्हीं की ये पत्नियां हैं, पता नहीं है कहीं डंटा उंटा निकाल के शुरू कर दी प्रोग्राम तो दिक्कत ही हो जाएगा। लेकिन क्या करे, भगवान ने कहा है सो चले गए, तो चले गए ना महाराज। बद्री नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 केशव 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 नारायण 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 श्री हरि बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ब्राह्मण पत्नियों के पास बल गए, माताओं को प्रणाम किया। हे माता जी, हे ब्राह्मण पत्नियां, हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। देखो यहाँ से कुछ दूरी पर बलराम और कृष्ण आए हुए हैं, उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो साक्षात भगवान ही हैं और ऐसे भगवान ने हमारे सखा हैं और उनके सारे सखा भूख प्यास से बिलबिला रहे हैं। हे ब्राह्मण पत्नियां, उन पर अनुग्रह करके थोड़ा सा भी, डरते डरते कहा, थोड़ा सा भी खाना हो तो दे दीजिएगा तो बड़ी कृपा हो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, फिर से बोलो जरा, कौन आए हैं? कहा बलराम और कृष्ण। महाराज नाम सुनते ही सब की सब यज्ञ पत्नियां आनंद में डूब गई। सचमुच कृष्ण बलराम आए हैं? कहा हाँ महाराज। कहा हम तो आज उनको अपने हाथों से पवाएंगे। और सबने अपना काम बांटा। जितनी भी यज्ञ पत्नियां थी, ब्राह्मण पत्नियां थी, सबने अपना काम बांटा। कौन क्या बनाएगा? भगवान को 56 प्रकार के भोग अच्छे लगते हैं। कहा सब जिसको जो बढ़िया बनाने आता है ना महाराज, वही बनाएगा। किसी ने कहा कि हमको पापड़ बढ़िया बनाने आता है, उसने पापड़ बनाई। किसी को फुलौरी बनाने आती, फुलौरी बनाई। किसी को दाल, किसी को चाप, जिसको जो आता था ना महाराज, जो जिसका विशेषज्ञ था वह उसको दिया गया। कहा सब लग जाओ एक साथ और जल्दी से खाना बना करके जाना। वहां की आवाज ब्राह्मणों ने भी सुना कि हमारी पत्नियां कुछ बना रही है, लगता है कि ये दे देंगी कृष्ण को। अब वो वहीं से बोलना तो उनको है नहीं, मौन व्रत लिया है ना, वहीं से इशारा कर रहे हैं, मैंने नहीं देना है, नहीं बनाना। ये लोग एक आध बार देखी, ये लोग ऐसे ऐसे खूब कर रहे हैं। कहा करते रहो तुम लोग, तुम्हारा काम तुमको मुबारक, मेरा काम हमको मुबारक। भीड़ गई सब खाना बनाने में। खाना वाना बना करके सब चलने लगी। और रास्ता था वही यज्ञशाला से होकर के जाने का। वो जब उधर से आने लगी तो सबने इशारा किया, जा तो रही हो लेकिन अब फिर लौट के मत आना, इशारा में ही कह दिया। चली गई यदि कृष्ण बलराम को खाना खिलाने तो फिर लौट कर मत आना, इशारा में ही बोल दिया। बोलना नहीं है क्योंकि मौन में है ना, मौन व्रत लिया है उन्होंने, लेकिन इशारा से ही बहुत मना किया, मत जाओ मत जाओ मत। लेकिन महाराज किसी ने नहीं सुना, कोई नहीं सुना, कोई बात नहीं माना, सब के सब निकल गए। कहा है ना भागवत जी में, तो यही तो कहा गया है, भगवान के लिए किसी का भी त्याग करना पड़े, चाहे पति हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, गुरु ही क्यों ना हो। यदि भगवान से मिलने में विघ्न है तो उसका भी त्याग करने में कोई पाप नहीं। सब जाने लगे मिलने के लिए बलराम और कृष्ण से। तो
इशारा ही कह दिया, अब लौट के मत आना, हम लोग रखेंगे नहीं। उसने कहा मत रखना। इशारे से उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, अलविदा, चले आओ, है ना, नहीं लौटेंगे। चल दिया। सब के सब यज्ञ पत्नियां गई बलराम कृष्ण को बस वहां जाके उनको प्रणाम किया, उनको भोजन कराया। भगवान बड़ी खुश हो गए। कहा ब्राह्मण पत्नियां, आप लोगों ने हम पर बड़ा अनुग्रह किया, मांगो, क्या मांगती हो? उन्होंने कहा कि मांगना क्या महाराज, आपको खाना खाने के कारण हम लोग अब घर से निकाली गई है। अब हम लोग का घर में कोई रास्ता है नहीं बचा। अब आप हमको स्वीकार करो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे बंधु हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। देखो यही ना अर्पण है महाराज। सब कुछ कौन? वही है भगवान, और कोई नहीं। सब तो नाटक के पत्र हैं, माटी के पुतले हैं। पता नहीं किस दिन ये मटका फूट जाएगा। हम लोग इसी मटका पर अभिमान किए बैठे हैं। ये कच्चा मटका है, पता नहीं किसी दिन टन हो जाएगा। और असली मटका टिकने वाला तो भगवान ने कहा अब हम लोग लौट के नहीं जाएंगे। पतियों ने कहा जा तो रही हो, लौट के मत आना। अब हम तो आप हमको स्वीकार करना होगा भगवान, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। भगवान ने कहा डरो नहीं, हमने तुमको स्वीकार किया, और जिसको मैं स्वीकार करता हूँ उसको दुनिया स्वीकार करती है। इस बात को गांठ बांध देना। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब। कहा कि देखो जिसको मैं स्वीकार करता हूँ, जिसको भगवान पसंद कर लेते हैं ना महाराज, फिर तो सब का वो प्रिय हो जाता है, सब उसको मानते हैं महाराज। क्यों साधु संतों को लोग आदर करते हैं, घर में जाते हैं उसको खिलाते हैं पिलाते, क्यों? इसलिए कि वो भगवान की कृपा है उस पर। तो भगवान जिस पर कृपा करे ना सब दुलारते हैं। अब भगवान जिस पर कृपा नहीं करते महाराज उसको तो सब दुत्कारते हैं। भगवान ने कहा मैंने स्वीकार किया, लेकिन तुम लोग लौट के जाओ। वे इस जन्म में तुम्हारे पति हैं, उन्हीं के साथ रहो। अगला जन्म जब होगा ना तो तुम मुक्ति को प्राप्त करोगी, हम ही में आकर के मिल जाओगी। देखो जो जन्म जन्म तपस्या करके नहीं प्राप्त किया, इन गोपियों ने खाना बना करके प्राप्त कर लिया। इसीलिए तो लड्डू गोपाल को घर में रखती है। भगवान को अरे भाई हमको वेद मंत्र नहीं आते, हमको पूजा करने का विधि नहीं आता, खाना बनाएंगे कन्हैया के लिए, कन्हैया आपको खिलाएंगे ना, हमको तो कुछ आता नहीं, आपको खाना खिलाएंगे, आप खा लेना। ये ब्राह्मण पत्नियों का सीख है महाराज। कुछ नहीं आता है तो भगवान के लिए मधुर मधुर खाना बनाओ, भगवान को खिलाओ, भगवान खाओ ना, प्रेम से खिलाओ। और भगवान को प्रेम से खिलाओगे ना तो वो प्रसाद हो जाता है, अमृत हो जाता है। इसीलिए लड्डू गोपाल भगवान की सेवा बड़ी घर घर में होती है, बड़ा आनंद है महाराज। लेकिन लड्डू गोपाल रख दिया और उसकी सेवा नहीं की तो पाप लगता है महाराज। उनकी सेवा करनी पड़ेगी, ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ेगा। तो भोग लगाया। ठाकुर जी ने कहा जाओ, आप मिल लिए ना, अब तुम लोग जाओ। कहा क्यों निर्दयी बनते हो भगवान, जब सर्व आप ही ने कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तुम आप ही ने कहा है कि सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, हम लोगों ने पति होती छोड़ करके आपके शरण में आ गई, अब कहाँ भेजते हो? ऐसा ना करो कन्हैया। कहा जाओ ना, तुम्हारा पति तो तुम्हारे चरण पर गिर करके लौटेगा, माफी मांगेगा, क्योंकि भगवान की कृपा हो गई। जा तो भगवान की बात मान करके लौटी। रास्ते पर सोचती आ रही, एक बात करती है, तेरा पति तो फिर भी ठीक, मेरा पति तो वो दुर्गति बनाएगा। क्या बता, सब अपने अपने पति के गुणों का बखान कर रहे हैं। तेरा तो कुछ ठीक भी है, मेरा तो क्या बता। बहुत तरह के इसी रास्ते भर में बातें होती आ रही है। कन्हैया ने तो भेज दिया, तो क्या दुर्गति होगा घर जाने पर पता चलेगा। इधर जब ये जितने भी ब्राह्मण देवता थे ना, जब ध्यान किए ना, उस समय वो कृष्ण की छवि इनके हृदय में आ गई।
बाल कृष्ण का, कृष्ण भगवान का और बलराम का रूप आ गया। ये भगवान का ध्यान कर रहे थे, उसी समय वह छवि उनके ध्यान में आ गई, उनको ज्ञान हो गया, अरे ये तो असली भगवान यही है। हम लोग कहाँ नकली के फेरे में पड़े थे। स्वर्ग जाने का क्या फायदा, स्वर्ग मिल भी गया तो जिस दिन पुण्य का फल खत्म होगा, स्वर्ग से फिर गिरना होता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विषय, जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो गीता जी में कहा गया कि फिर आना पड़ेगा। देवता लोग उतने ही दिन तक देवता स्वर्ग का सुख भोगते हैं महाराज, जितना दिन का उनका पुण्य रहता है। जैसे ही पुण्य खत्म होता है फिर उनको धरती पर गिरना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो हमारी पत्नियां हैं कितनी भाग्यशाली हैं, ये साक्षात परम ब्रह्म को भोग लगाने के लिए स्वयं गई है, जाकर खाना खिलाया। जब वे लौटी तो पूछने लगे, अच्छा जिनको खाना खिलाने गई थी वो वहीं पर है कि कहीं चले गए? कहा वो तो चले गए, अपने घर चले गए। अब वहां पर देखो ये ब्राह्मण देवता नहीं जा सकते थे, क्यों? कंस का आदेश था, कोई भी ब्राह्मण यदि जाएगा वृंदावन में और कृष्ण से मिलेगा, उसका गर्दन काट दिया जाएगा। कंस का डर है। ये ब्राह्मण देवता लोग भगवान से मिल भी नहीं सकते। गोपियां भगवान से मिल करके आई है, सब ने अपनी पत्नियों को नमन किया। धन्य हो तुम लोग कि भगवान का साक्षात दर्शन किया। तुम ही लोग भाग्यशाली हो, हम ही लोग अभागे हैं। बहुत लंबा अपने आप को कोसा है महाराज। बहुत भाई लोग होती है ना, माताएं जब पूजा करती हैं, बहुत देर से मंदिर में लौट के आती हैं, तो घर में कहते हैं पति घर में भूखा पड़ा है और तू मंदिर मंदिर घूमती है, तुमको कौन सा पूजा का फल मिल जाएगा? नहीं महाराज, ऐसा मत बोलना, क्योंकि ये माताएं मंदिर मंदिर जाती है ना, उसी का फल है कि आपके घर में धर्म है, यश है, पैसा है, रुपया है, टिकता है। इसलिए धर्म कार्य के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। तो सब रोने लगे कि अब तो समय चुक गया, अब क्या करें। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा किया और उनको मोक्ष मिला, लेकिन ब्राह्मण चुक गए, उनको नहीं मिला महाराज। इसलिए भगवान के किस रूप में आ जाए इसका ध्यान करें। देखो एक बड़ी अब सुंदर घटना है। भगवान कहते हैं कि डर करके पूजा मत करो, भय से पूजा मत करो। कितना जगह तो विधान ही बताया गया, ये पूजा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे पूजा नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। आजकल तो यह जो दूरसंचार का माध्यम है, विज्ञान के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे चलते रहता है। जो पसंद नहीं करेगा उसको ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा। देखो ये सब जो चीजें हैं ना, डरा करके कोई भक्ति कराए तो वो भक्ति का साधन नहीं है। भक्ति डर करके नहीं किया जाता, भक्ति प्रेम से किया जाता है। डरा करके भक्ति तो कंस कराता है, मेरी भक्ति नहीं करोगे तो गर्दन उड़ा देंगे। भगवान जी किसी को बोले हैं कि मंदिर में नहीं आओगे तो तुम्हारा गर्दन उड़ा देंगे? किसी को सपना आया कभी? नहीं महाराज, भगवान कभी किसी को डराते नहीं, राक्षस डराते। ब्राह्मण जो होगा, जो भक्त होगा, सच्चा सेवक होगा, उपासक होगा, वो कभी भयभीत नहीं करता भक्तों को, वो तो प्रेम उत्पन्न करता है। भागवत क्या है? प्रेम ग्रंथ है। इस प्रेम ग्रंथ के माध्यम से भगवान से कैसे प्रेम हो जाए जीव को, यही सिखाया गया है। भगवान ने अपने घर में ही देखा कि बड़ा हमारे घर में भय से पूजा हो रही है, भय से पूजा हो रही है महाराज। देखा क्या कि घर में इंद्र के यज्ञ की तैयारी चल रही, इंद्र याग हो रहा है। देखा कि बड़ी पूजा का सामान आ रहा है, घर में कोई पूजा पाठ होने वाला है। कन्हैया ने पूछा नंद बाबा से, बाबा यह बताओ आज कौन सी पूजा होने वाली है? कहा देखो बेटा, साल में हम लोग एक बार इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, यह हमारी खानदानी परंपरा है। कहा क्यों पूजा करते हो बाबा? कहा इंद्र के डर से बेटा।
इंद्र यदि ज्यादा वर्षा, हम लोग खेती गृहस्थी वाला आदमी है, गाय चराने वाले आदमी है, इंद्र यदि बहुत वर्षा कर देगा तो घास डूब जाएगा, गैया हमारी क्या खाएगी। इंद्र यदि वर्षा ही नहीं करे तो घास सूख जाएगा। अतिवृष्टि अनावृष्टि ये दोनों से हमारा हानि होगा। इसलिए हम लोग इंद्र से डर करके इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा ये गलत बात है बाबा, डर करके पूजा मत करो। पूजा तो प्रेम की वस्तु है। कन्हैया का बात लोग बड़ी मानते थे ना। कन्हैया का प्रताप देखा था लोगों ने पूछा तो किसकी पूजा करे, इंद्र की पूजा नहीं करे। कहा इंद्र की पूजा मत करो, यदि पूजा ही करना है ना महाराज तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, है ना। गोवर्धन की पूजा करोगे क्यों? क्योंकि हमारी गैया क्या खाती है? घास। हमारी जीविका क्या है? हमारी गैया। अब गैया कहाँ चरती है? गोवर्धन पर्वत पर। तो हमारा भगवान कौन हुआ? गोवर्धन पर्वत। तो फिर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। भगवान ने सोच लिया था कि यह व्यवस्था कायम करेंगे कि भक्ति भय से नहीं, पूजा भय के कारण नहीं, पूजा प्रेम के कारण करो, श्रद्धा के कारण करो। हैं? कितने लोग डरा देते हैं, साड़ी नहीं चढ़ाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, बलि नहीं दोगे, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मत करना महाराज, मैं व्यासपीठ से कहता हूँ। कोई कितना भी डराए मत डरो, डर करके भगवान की पूजा मत करो, चाहे कोई देवी देवता का पूजा हो। डर कर नहीं, श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से भगवान की पूजा करो तो सब ठीक हो जाता है महाराज। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। और गोवर्धन पूजा की तैयारी होने लगी, है ना। गोवर्धन पूजा भगवान ने अपने ही रूप को दो भागों में बांटा। एक गोवर्धन में स्वयं भगवान विराज गए, अन्न फल सब कुछ रखा जाने लगा। गोवर्धन के नीचे पूजा शुरू हुई, बड़ा यज्ञ महाराज। सब अपने घर से फल प्रसादी लाए, प्रसाद का अंबार लग गया, फल का, मिठाई का, प्रसाद का अंबार लग गया। जब सबका अंबार लग गया ना महाराज तो पूजा होने लगी, पूजा शुरू हुई। एक ने कहा कि जरा देखो तो ये गोवर्धन पर्वत तो साक्षात ही प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। एक ने कहा जरा ये गोवर्धन जी को देखो तो ये गोवर्धन जी अपने कन्हैया से थोड़ा मिलता जुलता नहीं लगते हैं। दूसरे ने कहा मिलता जुलता नहीं, ये तो साक्षात कन्हैया का ही रूप दिखते हैं, ये तो वही है। अब गोवर्धन पूजा बड़ी आनंद से होने लगा, सबको आनंद आने लगा। गोवर्धन पर्वत को भोग लगाए जाने लगा और आनंद से गोवर्धन प्रकट होकर के भोग लगाने लगे। आइए हम अपने संगीताचार्य के माध्यम से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। जो गोवर्धन पूजा में शामिल होता है उसके घर में धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज है। श्री गोवर्धन महाराज पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। भूल की हार हार तेरे माथे मुकुट विराज है। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज है।
मेरे साथ कोस के है परिक्रमा, साथ कोस के है परिक्रमा, साथ कोस की 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 है परिक्रमा। चल की शरीरी शाम तेरे मान को तेरी याद है, चकले कर है तेरे मान को तेरी याद रहो, तेरे गोवर्धन की पूजा हुई तो इंद्र भगवान गुस्सा गए, गुस्साए
तो लगे बारिश करने, भयंकर बारिश करने लगा कि पूरा डुबो देंगे वृंदावन को। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, अंगुलियों पर उठाया और उठा करके समस्त लोगों की रक्षा की। भय के कारण चाहे वो इंद्र हो, कुबेर हो, वरुण हो, राक्षस हो, तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, कोई भय दिखा करके भक्ति कराए तो भक्ति करनी नहीं। भक्ति तो प्रेम से करनी है। भगवान कहते हैं डर कर भक्ति मत करो, श्रद्धा से भक्ति करो। कोई किसी को कोई कष्ट नहीं दे सकता जिस पर भगवान की कृपा हो। भगवान कहते हैं यदि तुम मेरे शरण में हो तो तुम्हें डरने की आवश्यकता ही नहीं। जब तुम पर आपत्ति विपत्ति आएगी तो एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा करके खड़ा भी दूंगा। और एक सप्ताह तक पानी बरसता रहा, भगवान एक अंगुली पर गोवर्धन उठाए रहे। अंत में हार गए इंद्र और तब जाकर के भगवान से दर्शन करने आए। भगवान ने कहा इंद्र अभिमान पूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए। अभिमानी चाहे देवता हो या मानव, भगवान को अभिमानी पसंद नहीं है। भगवान को तो प्रेमी पसंद है, प्रेमी है ना। इसलिए भगवान को यदि मन में धारण करना है, भगवान को रिझाना है तो भगवान किससे रिझते हैं? प्रेम लीला से। तो अब भागवत में प्रेम लीला आ रही है ना, प्रेम लीला। दशम स्कंध भागवत का क्या है? दशम स्कंध भागवत का हृदय है। और राष्ट्र पंचाध्यायी 5 अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद से 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी की कथा आई है। कहा गया कि इसमें भागवत के 5 प्राण रहते हैं। भागवत के प्राण कहाँ है? रास पंचाध्यायी में। भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि जब उचित बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो देखो भागवत में रस पंचाध्यायी की जो कथा आती है, जो रस पंचाध्यायी की कथा का श्रवण करता है, रस पंचाध्यायी में जिसका मन लगा रहता है वो भगवान को पाता है। तो ये अब रस पंचाध्यायी की कथा भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने सोचा कि अब अपने गोपियों को महातृप्त करें, अपने भक्तों को अपने प्रेम रस से परिपूर्ण कर दें। शरद पूर्णिमा की वो रात आई जिसमें भगवान ने वचन दिया था कि हम गोपियों को परम तृप्ति देंगे। शरद पूर्णिमा के रात्रि में, मध्य रात्रि में भगवान ने अपनी बांसुरी उठाई और जाकर के जंगल में, घोर जंगल में चले गए। और वृंदावन में भगवान की बांसुरी बजने लगी। भगवान की जब बांसुरी बजने लगी तो महाराज जितनी भी गोपियां थी सब के सब व्याकुल हो गई। उन बांसुरी में सब गोपियों को लग रहा था कि भगवान केवल मुझे पुकार रहे हैं। उसका नाम आ रहा था, सबका नाम पुकार हो रहा था उस बांसुरी के धुन में। प्रत्येक गोपी के कान में यही लगता है कि भगवान ने मुझे ही केवल बुलाया है, कन्हैया ने और किसी को नहीं बुलाया।
केवल मेरा नाम ले ले करके बांसुरी में पुकार रहे हैं। बस फिर क्या था, जिसके कानों में जो आवाज गई ना महाराज, बस वो दौड़ पड़ा। उस समय कोई गोपी जो थी खाना खा रही थी, कोई गोपी जो है बच्चे को खिला रही थी, कोई अपने पति को पानी दे रही थी, कोई अपने सेवा में लगी थी, सबके सब, कोई बालों को गूंथ रही थी। जो जिस अवस्था में था महाराज, जैसे ही वो बंसी की ध्वनि पड़ी कानों में, सब भागी। देखो जब भगवान पुकारे ना तो संसार को भूल जाना चाहिए गोपियों के समान। जैसे भागवत की ध्वनि, भागवत की कथा की ध्वनि आपके कानों में गई, आप घर से भागते भागते आए, भगवान बुलाए हैं हमको भागवत सुनाएंगे, भगवान जी भगवान हमको कथा सुनाएंगे। तो ऐसा कानों में गया तो फिर संसार का काम छूट गया, भागते भागते कथा में बैठ गए। ऐसे ही गोपियां जो है ना, अपने संसार के सभी कामों को छोड़ करके भगवान ने मुझे बुलाया है ऐसा सोच करके भागी। किसी ने एक आंख में काजल लगाया है तो बस उसी को वैसे ही दौड़ गई। किसी ने अभी आधा वस्त्र ही पहना है तो भाग गई। किसी ने अपने बच्चे को खाना खिलाने का शुरू किया तो भाग गई। पति देवताओं ने कहा कहाँ जा रही हो, रुको रुको। सब रोकते रह गए महाराज, लेकिन कोई नहीं रुका, कोई नहीं रुका, सब भाग गए महाराज। ऐसी स्थिति आई कि सब के सब भाग गए। अब जब सब भाग गए तो जब पहुंचे जाके वृंदावन में, तो सब गोपियां क्या देखती है कि हमारा ही नाम नहीं पुकारा गया, सब के सब गोपियां आ गई। महाराज कितना ये अद्भुत चमत्कार है। सब के सब गोपियां जंगल में भाग गई। देखो ये रस पंचाध्यायी की कथा है जो हृदय में उतारता है ना, भागवत का प्राण है। आज भागवत का प्राण की कथा चल रही है। ये भागवत के प्राण की कथा को जो हृदय में धारण करता है ना महाराज, भगवान मिलते हैं, भगवान का दर्शन हो जाता है। इसलिए इस कथा को आप बड़े ध्यान से सुने। कल तो कथा की पूर्णाहुति का दिन है, अंतिम दिन हो जाएगा कल जो कथा है ना 1 बजे से संगीत शुरू हो जाएगा, फिर कथा भी शुरू हो जाएगी, संगीत के पश्चात कथा भी शुरू हो जाएगी। 2 बजे से बिल्कुल कथा, मूल कथा शुरू हो जाएगी 2 बजे से, और कथा खत्म होगी उसके बाद भंडारा शुरू हो जाएगा। तो आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। लेकिन कल के कथा का टाइमिंग समझ लेना है ना। कल क्या है, कल 1 बजे से भजन शुरू होगा, 2 बजे से कथा शुरू हो जाएगी, कथा खत्म होगा, आरती होगी, भंडारा शुरू हो जाएगा। कल अंतिम दिन है भागवत के। कल जो कथा होगी सुदामा जी का चरित्र है, कल के कथा में अमर कथा है। भागवत के दिन अंतिम दिन जो अमर कथा भागवत में सुनता है ना महाराज, उसके घर में रोग बीमारी नहीं आएगी। कल अमर कथा भी हम लोग सुनेंगे और भंडारा भी होगा। सब कुछ का आनंद आप भगवान का प्रसाद के रूप में लेंगे। तो जो नहीं भी आया है ना उसको बता देना, ऐसे समाचार है। रोज नहीं आया, अंतिम दिन भी आ गया तो भागवत का फल मिलता है। तो इसलिए कल भागवत की अंतिम कथा होगी यहाँ। तो अब आइए कथा में हम बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमको क्या करना है, क्योंकि कथा को आज रुक्मिणी का विवाह कराना है ना। तो इसलिए हम कथा का भाव लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो मूल कथा है वो नहीं छूटेगी, है ना। और बड़ा भाव है, सावधान होकर सुनना, क्योंकि ये भागवत का प्राण की कथा चल रही है, इसको हृदय में बिठाओ। रास लीला में सब गोपियां जब पहुंच गई तो भगवान ने पूछा, अरे गोपियां, ये कहाँ का चाल चलन है कि तुम लोग कुलीन घर की बेटियां हो और आधी रात में भाग करके जंगल में क्यों आ गई। भगवान भी भक्तों का परीक्षा लेते हैं। तुमको जरा सा भी शर्म और लाज नहीं है क्या? आधी रात में कुलीन कन्याएं अपना घर छोड़ करके जंगल में आती हैं क्या? कैसे आ गई? तुम लोगों को कुछ भी शर्म लज्जा नहीं आई? अपने कुल मर्यादा की याद नहीं आई? कैसे चली आई? गोपियां हंसने लगी।
कहा भगवान क्या बोलते हो, आपने पहले बुलाया और अब कहते हो क्यों आई हो। महाराज भगवान ने कहा कि देखो पत्नी का धर्म होता है कि पति से बिना पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम लोग बिना पूछे जंगल में भागे चली आई। किसी ने अपने गर्जीवन से पूछा, अपने अभिभावक से पूछा कि मैं जा रही हूँ जंगल में, बांसुरी बज रही है वहां, किसी ने पूछा क्या? गोपियों ने कहा नहीं पूछा। कहा किसी ने नहीं पूछा? कहा किसी ने नहीं पूछा। कहा गलत किया, धर्म का काम है कि धर्म के अनुसार चलना। गोपियों ने कहा एक कथा हम तुमको सुनाएं। कहा सुनाओ। कहा एक पत्नी थी, उसका पति जा रहा था बाहर कमाने विदेश में, तो कहा अब बहुत दिन के बाद आएंगे प्रिय, तब तक हम क्या करेंगे, हम तो तेरी आरती करते हैं, पूजा करते हैं रोज तेरी, अब तू नहीं रहेगा तो हम किसकी आरती पूजा करेंगे। तो पति ने कहा कि एक काम करो, एक अपना फोटो रख देते, इस फोटो को आरती करना, पूजा करना, अगरबत्ती दिखाना, जो करना जैसे तुमको करना है पूजा करना, मैं नहीं रहूंगा, मेरा फोटो रहेगा। पत्नी ने कहा चलो ठीक यही करेंगे। पति चला गया और वो पत्नी क्या करती थी, रोज आरती करती थी, पूजा करती थी, पति को उसी फोटो को पूजा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो उस फोटो का पूजा आरती कर रही थी, तभी तक घर के दरवाजे का आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। पति देवता बाहर से आ गया। तब पत्नी धर्म संकट में पड़ गई। पति देवता ने कहा था कि पूजा कभी अधूरा मत छोड़ना, बीच में पूजा छोड़ करके मत जाना, अभी उस फोटो की पूजा तो चल रही है। अब पूछा कन्हैया से कि एक बात बताओ, जब उसका असली वाला पति आ गया तो क्या करे, वो पूजा छोड़ के जाए कि नकली वाला को आरती उतारे। भगवान ने कहा असली पति आ ही गया है तो फोटो के पूजा करने से क्या फायदा, अब तो असली वाले के लिए दरवाजा खोलो, उसको बुलाओ, उसको उसकी सेवा करो, उसका पैर धो, उसकी आरती उतारो। जब असली वाला भगवान आ गया, असली वाला पति आ गया, तो नकली वाला का क्यों आरती करना। कहा भगवान तुम कह रहे हो ना, तो असली वाला जब हमको पति मिल गया तो नकली वाला पति से क्यों पूछ करके आए हैं। अब मेरा असली पति आ गया, जन्म जन्मांतर का मेरा पति परमेश्वर परमात्मा मिल गया, तो नकली वाला पति से क्यों फिर पूछे। भगवान समझ गए यहाँ पूरा समर्पण है। भगवान ने कहा गोपियां तुम जीत गई और मैं हार गया। भगवान पहले परीक्षा लेते हैं महाराज, जब समझ जाते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, यह सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे शरण में आ गया, तब अपनाते हैं, तब अपना लिया। तब बड़ा सुंदर नृत्य हुआ महाराज। भगवान ने अपना कई रूप बना लिया, जितनी गोपियां थी सब आया है। 18,000 गोपियों का प्रभाव, 18,000 गोपियां थी और 18,000 गोपियों के बीच में कृष्ण, एक कृष्ण 18,000 गोपियां। भगवान ने अपना 18,000 रूप बनाया और प्रत्येक गोपी के साथ भगवान नृत्य करने लगे। देखो ये मानवीय लीला नहीं है, समाधि की भाषा है। इसको आम आदमी यदि सोचे कि हम भी कृष्ण के समान लीला करें तो पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान की लीला है। भगवान 18,000 में बट करके ये भक्त और भगवान की लीला है। ये कोई काम लीला नहीं है, ये भोग लीला नहीं है, यह तो भक्त और भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान 18,000 ग्वाल बालियों के साथ रस लीला किया। रस लीला में क्या हुआ कि प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है ना महाराज कि मेरे ही साथ केवल कन्हैया है, हमारे ही साथ नाच रहा है, हम ही को पसंद करता है और किसी के साथ नहीं है, वह केवल मेरे साथ है। अब धीरे धीरे अभिमान आने लगा, हम साधारण थोड़े ना है। 18,000 थी, उसमें से मैं एक हूँ जिसको कन्हैया ने गले लगाया है, बाहों में लिया है। इन सब से मैं ज्यादा सुंदर हूँ, तब जाकर के कन्हैया ने मुझे गले लगाया। सब गोपियां यही सोच रही है महाराज, केवल एक गोपी को छोड़ करके।
एक गोपी ऐसा नहीं सोच रही। वो कौन थी? उसका नाम भागवत जी में नहीं लिखा गया एक गोपी। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए कहा एक गोपी है, उसको अभिमान नहीं हुआ, उसको अभिमान नहीं हुआ। सबको अभिमान हो गया, मैं साधारण नहीं, मेरे साथ केवल भगवान है, बाकी सबको भगवान ने त्यागा है, हमको केवल अपनाया है। भगवान ने देखा सबको अभिमान हो गया। अब भगवान तो अभिमान का ही भोजन करते हैं महाराज। जिस दिन जब पल आपको अभिमान आ जाए, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, समझ जाना भगवान तेरा त्याग करेगा। भगवान तुझे पसंद नहीं करेगा। भगवान तभी पसंद करेगा कि सबको नमन करो। नंदति सर्वजना, जब नंद के जैसा सबको आनंद दोगे तब जाकर के भगवान आता है, भगवान मानता है। तो एक गोपी को लेकर के भगवान उस सबको छोड़ दिया, एक गोपी को लेके भाग गए, जंगल में चले गए। सबने देखा, अरे भगवान चले गए, रोने लगी सब। आगे बढ़ के देखी कि एक गोपी के साथ भगवान जा रहे हैं, पैरों का निशान 2 जोड़े पड़े हैं। कहा कौन भाग्यशाली गोपी है जिसको भगवान लेकर के अपने साथ जा रहे हैं। वो हमारी राधा रानी है, राधा रानी को भगवान कभी छोड़ नहीं सकते। चले आगे जब गई, गोपियां रोने लगी, छटपटाने लगी। अब भगवान को खोजते जा रही है वन में, भगवान वन में भागते जा रहे हैं। काफी दूर जाने के बाद राधा रानी को मन में आया, ये गोपियां तो मेरी आश्रिता हैं, हम इनके साथ नहीं हैं, और इनके साथ नेता ही नहीं है, तो ये भगवान से कौन मिलाएगा इनको। और भगवान को मिलाने के लिए हमको अपने गोपियों के पास जाना पड़ेगा। इनके साथ रहेंगे तब तो इनको भगवान से मिलाएंगे। देखो राधा रानी को अपना स्वार्थ नहीं है। राधा यदि सोचती कि हम तो भगवान के साथ हैं, हमको क्या पड़ा किस कौन क्या है, हमको क्या पड़ा, क्यों हम दूसरे के चक्कर में पड़े। हमारे घर में रोटी बन गई है, दूसरे के घर में नहीं बनी है, तो हमको क्या चिंता, हमारी तो बन गई, दूसरे को बिगड़े चाहे कुछ भी, मेरा काम बन गया। राधा रानी ने ऐसा नहीं सोचा मेरी गोपियां मेरी आश्रिता हैं, हम नहीं रहेंगे तो भगवान से कौन मिलाएगा। वो उसने नाटक किया, माता राधा रानी ने नाटक किया। कहा अब हमसे चला नहीं जाता। कहा क्या करें। कहा हम तुम्हारे कंधा पर बैठेंगे, अब हमको कंधा पर बैठा के चलाओ। नकली अभिमान किया राधा रानी ने। भगवान ने कहा ठीक है, तुम कंधा पर चलिए। राधा रानी एक पेड़ का डाल पकड़ के लटक गई, कही अब हमको कंधा लगाओ, हमको कंधा लगाओ। भगवान ने ऐसे कंधा लगाया और फिर वही लटका करके ही छोड़ के भाग गए। अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी को भी छोड़ दिया। राधा रानी तो जान के ऐसा की थी। फिर सारी गोपियां खोजते खोजते वहां पहुंच गई। कहा तुमको भी छोड़ दिया, कहा हमको भी छोड़ दिया। अब राधा रानी ने ये नहीं कहा कि तुम लोगों के लिए हम उनको छोड़ के आए, हम लोग होते तो कहते कि हमको छोड़ दिया, हमको कैसे छोड़ेंगे, वो हमको छोड़ ही नहीं सकते। तो फिर महाराज ये अभिमान होता ना, राधा रानी को अभिमान कैसे, अभिमान नहीं था। उन्होंने कहा हमको भी छोड़ दिया, क्या करोगी। कहा कैसे, क्यों छोड़ दिया हम लोगों को, तुमको तो पता होगा। कहा हाँ मुझे पता है कि क्यों छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ा। कहा हम लोगों को अभिमान हो गया था। और जिसको अभिमान हो जाता है ना महाराज किसी चीज का, जाति का, धन का, रुपया का, पैसा का, जमीन का, जायदाद का, किसी चीज का अभिमान होगा ना तो भगवान आपका त्याग कर देता है। इसलिए अभिमान मत करो, हमेशा विनम्र बने रहो, हाथ जोड़े रहो, सबके आगे विनयी बने रहो। भगवान बड़ी मानता है उसको महाराज, जो सबको नमन करता है ना उसी को भगवान बंधन करते हैं, उसी को भगवान अपनाते हैं। तो गोपियों ने, वो गोपियां बैठ के रोने लगी। गोपियां फिर ढूंढने आगे बढ़ी। राधा रानी ने कहा आगे मत जा, क्योंकि जितना दूर जाओगी ना कन्हैया नंगे पांव जा रहा है, पैर में कांटे गड़ेंगे, रात्रि का समय है और कन्हैया के पैरों में कांटे गड़ेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, आगे मत जाओ, अब बैठ जाओ यहीं। राधा रानी भक्ति की आचार्य है, बैठ करके कहा यहीं बैठ के भगवान को पुकारो। भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, बैठ जाओ और बैठ करके आर्त भाव में रोवो। भगवान रोने पर मिलता है, गाने पर मिलता है।
बिना रोए भगवान नहीं मिलता। भगवान के लिए जब तक रुलाई नहीं आए, हम लोग तो अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए रोना सीख गए हैं, लेकिन भगवान के लिए कहाँ रोते हैं? नहीं रोते महाराज। थोड़ा सा बच्चा बीमार पड़ जाए तो हमारी आंखों में टप टप आंसू गिरेंगे, मेरे बच्चा बीमार हो गया। कभी देखा भगवान को जाकर के कि भगवान कभी बीमार न पड़ जाए? बीमार होने का भी उत्सव बनता है जगन्नाथपुरी, भगवान बीमार हो जाते हैं, है ना। भक्तों का भाव है। तो भगवान के लिए यदि रोना आए, भगवान के लिए यदि चिंता जिसको सताने लगेगी, उसके बाल बच्चे को तो भगवान देखेंगे, लेकिन हम लोग तो बच्चों के लिए रोएंगे, पति के लिए रोएंगे, पत्नी के लिए रोएंगे, अब समाज हित कुटुंब आदि के लिए रोएंगे, छटपटाएंगे। राधा रानी ने कहा बैठ जाओ और रोवो। रोने भी सबको नहीं आता महाराज। कोई कोई तो ऐसे रोता है ना, ऐसा लगता है कि एकदम कोई सुन ले उसकी रुलाई तो उसको तो वहीं चक्कर आ जाएंगे। इतना भयंकर राक्षस वाला रुलाई, इतनी आवाज निकलेगी भयंकर कि लगेगा कि ये महिषासुर खानदान का कोई आवाज है। रोने भी सबको नहीं आता। गोपियों को रोने आता है ना। गोपियों को रोने आता है और किसी को रोने नहीं आता है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदु सुस्वरम, कैसे रोना है? सुस्वर में, स्वर में रोना है। ऐसे स्वर में रो भगवान के लिए कि भगवान आ जाए, है ना। गा करके, रोते हुए गाते देखा है किसी को? बहुत पहले परंपरा थी कि जब लड़कियों की विदाई होती थी, ससुराल जाती थी तो रोती थी। अब तो नहीं, पहले था खूब, है ना। और रोती थी तो वो गीत भी गाती थी, पापा के लिए, भैया के लिए बहुत सारा बोलती थी कि आपके बिना हम कैसे रहेंगे, आप कितने दिनों से इतना हमको प्यार दिए थे, इस तरह का। अब हमको ऐसे रोना तो आता नहीं कि बताएं कि कैसे रोती थी, लेकिन ऐसे रोती थी, कुछ कुछ बातों को भाव लेकर के रोती थी। तो वो रुदन क्या था? सुस्वर, स्वर में रुदन होता था, है ना। ऐसे नहीं कि बाप बाप करके नहीं कि राक्षस काट रहा, ऐसे नहीं, प्रेम से था, है ना। तो वो गोपियां कैसे रोती हैं? रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब गोपियां रो रो के भगवान को जो गीत गाई है ना महाराज, उसी का नाम है बेणु, गोपी गीत। क्या कहते हैं उसको? गोपी गीत। गोपी गीत जो है ना, यही है भागवत का प्राण। जो गोपी गीत सुन लेता है ना महाराज, वो समझो कि पूरा पूरा का पूरा भागवत का प्राण हो गया। तो अभी हम लोग भागवत के इस गोपियों का जो रोना है, रो रही है, लेकिन मधुर स्वर में रो रही है, गा गा करके रो रही है। 18,000 हैं और 18 श्लोकों में प्रत्येक गोपियों ने 1,000 का एक समूह बनाया और एक एक समूह से एक एक बात आई है और वो बड़ी सुंदर बात है। देखो कैसे रोती है, आप लोग भी रोवो इस गाने में। बड़ी मधुर गोपी गीत। आप सभी माताएं से अनुरोध करके अपना पल्लू सिर पर रखें, क्योंकि ये भागवत जी का गोपी गीत है। इसको श्रवण करने से भागवत कथा में भगवान पधारते हैं। तो आइए अब भगवान का इस गोपियों के गीत को सुने। क्या गाती है गोपियां? पहले गीत सुन ले, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप सभी ध्यानमग्न होकर के, ये नहीं कि कोई किसी बात को इधर उधर नहीं, एकदम गाइए। नहीं गा पाते हैं तो सुनिए, है ना। इसको ध्यान पूर्वक के जय
पदे सदुदास से साधु जात श्री
लगन मंडप से भाग गई, अब क्या करेगी? कहा तुमसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। कहा क्या गलती हो गई? जब बारात विदाई हो रहे, बारात निकल रही थी शिशुपाल की, तो उसकी माता ने कहा कि देखो हमारे घर की परंपरा है, थोड़ा निकलते वक्त गौरी गणेश का पूजा कर लो तो विघ्न नहीं आएगा। शिशुपाल कहा कि अपना गौरी गणेश अपने पास रखो, हम जल्दी से जा रहे, नहीं तो हमारी शादी कृष्ण कहीं कर लिया तो। इसलिए वो गौरी गणेश की पूजा नहीं किए, भाग खड़े आए। तो गौरी गणेश का पूजा करके विवाह करने नहीं जाओगे ना, तो बस कृष्ण भगवान बहुरिया लेकर के चले जाएंगे, है ना। तो कृष्ण भगवान ने उनको लेकर के चले गए। रुक्मी लड़ने आया, कृष्ण भगवान लगा कि मार देंगे, तो रुक्मिणी ने प्रार्थना किया मेरा भाई है, इसे मारो नहीं। भगवान ने उसका सिर मुंडन करके हाथ पैर बांध के छोड़ दिया। बलराम जी आए, कहे कुटुंब के साथ ऐसा नहीं करते, कुटुंब के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, उनका हाथ खोल दिया। फिर इसके बाद रुक्मिणी घर आई और रुक्मिणी का लगन होने लगा। रुक्मिणी का लगन नंदलाल से होने लगा। तो आइए अब इनका लगन कराएं। कथा आज की यही तक है कि रुक्मिणी का लगन हो रहा है। कल की जो कथा है अभी संगीताचार्य के माध्यम से इनका गीत गागा करके विवाह कराएंगे रुक्मिणी माता का। और नंदलाल का आपको सूचना दे दें, कल 1 बजे से संगीत शुरू हो जाएगा, 2 बजे से ही कथा शुरू हो जाएगी। आप लोग कल सवेरे आ जाना, कल कोई भी बाकी मत रहना। कल अमर कथा है, बहुत दिव्य कथा है, भागवत का मूल प्रसाद आपको मिलेगा, इसलिए कल की कथा दिव्य है। आप लोग थोड़ी कृपा करना, समय बदल रहा है, कथा का टाइमिंग कल बदल रहा है, क्योंकि भंडारा भी है। मैं नहीं चाहता कि रात हो जाए, अभी से अब भंडारा होगा तो अंधेरे रात में सबको परेशानी होगी, इसलिए कथा का टाइम बदल दिया गया है। कल 1 बजे से भजन होगा, 2 बजे से फिर जो है वहाँ अब हवन का कार्यक्रम सुबह ही 10 बजे हो जाएंगे हवन के कार्यक्रम, और रात 1 बजे से संगीत का कार्यक्रम, 2 बजे से कथा शुरू हो जाएगी। और कथा जैसे ही अमर कथा पूरा होगा भागवत का, भंडारा शुरू हो जाएगा। आप सभी आमंत्रित हैं। कल कथा के पूर्णाहुति में अवश्य आशीर्वाद लेने आइए। अब आइए रुक्मिणी माता का विवाह कराते हैं। इस विवाह में आप नाचिए, गाइए, मंगल द्रव्य अर्पित करिए आज की कथा को। इसी में आप आइए, विवाह का देखिए। बोलिए नंदलाल भगवान की। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवा स्वस्ति नमो स्वस्ति नस्तात्मिको अरिष्टते स्वस्ति नो देववदधातु। दुर्लभ निर्नंदना रुक्मिणी दुल्हन बने, 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 दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन निर्नंदना रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हन निर्नंदना रुक्मिणी दुल्हन बनी। रुक्मिणी पहनी सतरंग साड़ी, रुक्मिणी पहनी है सतरंग साड़ी, रुक्मिणी पहनी है सतरंग साड़ी, रुक्मिणी पहनी है सतरंग साड़ी, सतरंग साड़ी, सतरंग साड़ी,
Hare